जो मतदाता बूथ पे जाते हैं, बुर्का पहन के जाते, चेहरे को देखने का, पहचान करने का अधिकार है। अगर कोई आपत्ति करता है तो इस पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हर मंच, हर जनसभा से मुसलमानों का वोट मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम हिंदू मुस्लिम नहीं करते और हमें मुसलमानों का भी वोट चाहिए, मेरे लिए सब कुछ बराबर है। तो दूसरी तरफ बीजेपी नेता गिरिराज सिंह मुसलमानों की तौहीन कर रहे हैं। उनका कहना है कि वैसी मुस्लिम महिलाएं जो बूथ पर बुर्का पहनकर आती है, वैसी मुस्लिम महिलाओं का बुर्का उठा लेना चाहिए। बुर्का के अंदर वो कौन सा व्यक्ति है, इसकी जांच परख करनी चाहिए। मुस्लिम महिलाएं जब बुर्का पहनकर बूथ पर आती हैं तो बुर्का उठाकर वो अपने चेहरे को दिखाए, और बूथ पर मौजूद अधिकारी अगर मुस्लिम महिला के बुर्का पहनने पर आपत्ति जताता है तो मुस्लिम महिलाओं को इससे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर इस तरीके से बुर्के के अंदर कोई पुरुष आ जाता है या फिर कोई ऐसा व्यक्ति आ जाता है जो वोट की रेकी करेगा, मतदान की रेकी करेगा, तो इससे परेशानी बढ़ सकती है। इस वजह से मुस्लिम महिलाओं को अगर बुर्का पहनने पर आपत्ति जताई जा रही है, बूथ पर अधिकारी अगर आपत्ति जता रहे हैं, तो इससे मुसलमानों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। बता दें आपको कि कल 13 तारीख को 5 लोकसभा सीट पर, बिहार के 5 ऐसे लोकसभा सीटें जहां पर मतदान है, और उससे ठीक पहले गिरिराज सिंह का ये बयान राजनीतिक गलियारे में चर्चा का विषय बन गया है। गिरिराज सिंह कहते हैं कि मुसलमान महिलाएं, वैसी मुस्लिम महिलाएं जो बुर्का पहनकर बूथ पर आ रही है, उन मुस्लिम महिलाओं के बुर्के को खोलकर उसके चेहरे देखने चाहिए। बुर्का उठाकर उसका चेहरा देखना होगा, उसके बाद ही वो अंदर जाएंगी। ये तमाम बातें गिरिराज सिंह इलेक्शन के ठीक एक दिन पहले कहते हैं। वो बेगूसराय सीट जहां पर 14% मुस्लिम है, मुस्लिम की आबादी दूसरे नंबर पर आती है बेगूसराय में, और वहां से उम्मीदवार बीजेपी के गिरिराज सिंह है। लेकिन इसके बावजूद गिरिराज सिंह वोट की चिंता किए बिना, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की चिंता किए बिना, जहां एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये कहते हैं कि मुझे मुसलमान का वोट चाहिए, लेकिन गिरिराज सिंह को शायद मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। इस वजह से गिरिराज सिंह ये कहते नजर आए कि मुस्लिम महिलाओं को अगर बुर्का पहनकर बूथ पर आना है, तो अगर बूथ अधिकारी आपके बुर्के को उठाकर अगर आपका चेहरा देखना चाहता है, तो मुस्लिम महिलाओं को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। हम आपको गिरिराज सिंह का ये पूरा बयान सुनाते हैं। जो मतदाता बूथ पे जाते हैं, बुर्का पहन के जाते हैं, वो क्या बेनकाब करना, वो झपा रहता है चेहरा, उस चेहरे को देखने का, पहचान करने का अधिकार है सभी जो पोलिंग एजेंट होते हैं उनका। अगर कोई आपत्ति करता है तो इस पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे वोट में रिगिंग होने का चांस रहता है, और लोग बुर्का पहन के जाते हैं, न चेहरा ढका रहता है, और इससे इलेक्शन को प्रभावित करते हैं, चुनाव को प्रभावित करते हैं। इसलिए मेरा आग्रह है कि जो जाए, अगर ये बूथ पे कोई पोलिंग एजेंट, तो इसे बुरा नहीं मानना चाहिए। और चुनाव अधिकारी को भी निवेदन करता हूं, ये चुनाव का इंस्ट्रक्शन है कि उनके चेहरे को जो पहचान में अगर नहीं आ रहा है तो उनके चेहरे को देखने का। आपने देखा कि साफ तौर पर गिरिराज सिंह ये कहते नजर आए हैं कि मुस्लिम महिलाएं अगर बुर्का पहनकर बूथ पर आती हैं और उस पर अगर बूथ अधिकारी आपत्ति जताता है, तो इससे मुस्लिम महिलाओं को और पूरे मुस्लिम समाज को इससे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। हालांकि गिरिराज सिंह बीजेपी के फायर ब्रांड नेता कहलाते हैं, लगातार हिंदू मुस्लिम को लेकर बयान देते हैं, और उनका बयान हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के मीडिया चैनल में भी सुर्खियां बटोरता है। तो अब एक बार फिर से इलेक्शन के ठीक एक दिन पहले, यानी कि आज 12 तारीख को, जब बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो है, पटना में वो रोड शो कर रहे हैं, तो इस दौरान गिरिराज सिंह का ये बयान निकलकर सामने आया है, जहां पर वो कहते नजर आए हैं कि मुस्लिम महिलाएं अगर बूथ पर बुर्का पहनकर आती है, तो बूथ अधिकारी बुर्के को हटाकर महिलाओं का चेहरा देखेगा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।
आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।